हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जेई मेंस एग्जामिनेशन का जो न्यू एग्जाम पैटर्न है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या है नए बदलाव, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। मैं हूँ चीनू ठाकुर और आज आपको सारी बातें डिटेल में बताने वाली हूँ। तो इससे रिलेटेड आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर हो जाना चाहिए। जी जो मेन एग्जामिनेशन है उसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं, कुछ बदलाव किए गए। सो इन बदलावों को अच्छे से समझते हैं। एग्जाम पैटर्न में जो चेंजेस आए हैं, कैसे चेंजेस हैं और आपको अपने एग्जाम के लिए कैसे रेडी होना है, इस पैटर्न में क्या-क्या आपको ध्यान रखना है, ये सारी बातें आज इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगी कि जी मेन एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, जो पेपर स्ट्रक्चर है वो कैसा है। पेपर 1 की बात की जाए तो यहाँ पर बीई और बीटेक यानी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स जो होते हैं, वो इस एग्जाम को देते हैं पेपर 1 को। जिसमें ज़्यादातर फ़ोकस फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पे होता है, ठीक है? इसी सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और इसी की तैयारी की जाती है। पेपर 2 की बात की जाए तो जो भी आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स रहते हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, आर्किटेक्चर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो इस एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी करते हैं जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है, ड्राइंग टेस्ट भी देना होता है। और पेपर 2 बी यानी पेपर 2 को ए और बी में जो है डिवाइड किया गया है। तो बी अगर देखा जाए तो वहाँ बी प्लानिंग एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया एक एग्ज़ाम है, जहाँ पर जो प्लानिंग रिलेटेड स्किल्स होते हैं या आपकी नॉलेज होती है, वो चेक करना होता है। तो जी का जो मेंस एग्ज़ामिनेशन में उसमें सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो है ऑप्शनल क्वेश्चंस को हटाने का। सो ऑप्शनल क्वेश्चंस को क्यों हटा दिया गया है? इस बारे में भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं कि क्या-क्या प्रमुख चेंजेस हुए हैं। जैसे सेक्शन बी जो होता था, उसमें ऑप्शनल क्वेश्चंस दिए जाते थे। बट अब जो है ऑप्शनल क्वेश्चन को सेक्शन बी से हटा दिया गया है। यानी कि आपको सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन जो भी चेंजेस आते हैं, उसमें हमें पॉज़िटिविटी ही देखनी पड़ती है। इसमें भी मैं आपको पॉज़िटिविटी वाला कुछ पॉइंट देने वाली हूँ, जिससे पता चलेगा कि अगर ऐसा हुआ भी है तो कारण क्या है। ठीक है? अब बात करते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन की। तो सेक्शन बी और न्यूमेरिकल सेक्शन दोनों ही सेक्शन से जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस थे उनको भी हटा दिया गया है। यानी कि सेक्शन बी को भी कंपल्सरी बना दिया गया है। कोई भी न्यूमेरिकल सेक्शन जो है वो अब आपको उसमें भी चॉइस नहीं मिलेगी। आपको सारे ही क्वेश्चन करने होंगे। टाइम मैनेजमेंट का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि अब आपके पास एक्यूरेट वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। अब आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं बचा, तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, उसके ऊपर आपको खास ध्यान रखना होता है, खास तैयारी करनी होती है। अब हम बात करते हैं कि चेंज किया क्यों गया? क्या कारण था जो कि जी मेन एग्जामिनेशन में ये बदलाव किए गए? अच्छा तो था अगर ऑप्शंस थे तो। तो ऑप्शन अगर हटा दिए गए हैं तो स्टूडेंट्स को क्या फ़र्क पड़ा? कारण एक है कि फास्टर एवोल्यूशन हो पाएगा। जेईई मेन एग्जामिनेशन में लाखों बच्चे बैठते हैं। हर साल उन लाखों बच्चों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इस एग्जामिनेशन में अपना 100% देते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो इस एग्जामिनेशन में कई बार अपना पूरा मन से एग्जाम प्रिपेयर नहीं करते क्योंकि उन्हें ये लगता है कि एक सहारा है। आपके पास एक ऑप्शनल तो है ही, अगर ऑप्शन है तो आप ये नहीं तो वो चुनकर आप एग्ज़ाम क्रैक कर ही जाएँगे। लेकिन अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, तो अब आप एग्ज़ाम जब देते हैं, तो सबसे पहले तो एवोल्यूशन जो चेकिंग मेथड होते हैं टीचर्स के, वो बहुत ज़्यादा स्पीड में आ जाएँगे। क्योंकि सारे क्वेश्चन्स चेक करने हैं, सारे ही आंसर देखने हैं, कोई ऑप्शन नहीं देखना है, तो इससे एवोल्यूशन फास्ट हो जाएगा। डीपर अंडरस्टैंडिंग एक होनी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि जेईई एग्जामिनेशन कोई भी ऐसा इजी एग्जामिनेशन नहीं है। इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं, बहुत सारी बातों को समझना है। तो डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक माइंड में इस चीज़ को दे देना कि भई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कंपल्सरी सेक्शंस हैं, आपको करने ही करने हैं, तो स्टूडेंट्स उसको पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फेयर असेसमेंट होगा। ऑब्वियसली ये चीज़ तो सबसे बड़ी मायने रखती है कि आपके जो भी एवोल्यूशंस होने वाले हैं, अब वो इक्विटेबल होंगे, अब वो इक्वली होंगे। अब उसमें कहीं पर भी ये नहीं होगा कि देखो उसने वो ऑप्शन लिखा था ना इसलिए उसके मार्क्स ज़्यादा आ गए इसलिए वो शायद क्वालीफाई कर पाया। मैं भी अगर वो ऑप्शन वाला क्वेश्चन लिख लेता तो? अब ऐसी कोई भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहेगी। अगर मैं इन सब बातों का ध्यान रखती हूँ, तो ये चेंज मुझे बिल्कुल स्वीकार होते हैं।
अब बात करते हैं कि सेक्शन बी में अब ऑप्शंस नहीं है तो इसकी मास्टरिंग कैसे हासिल हो? हम कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अच्छे से क्लियर करना है। अपना जो कोर आइडियाज़ हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है? क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस हैं तो आप इस एग्ज़ाम में फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को आपको प्रैक्टिस करना है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आपके वो अलग-अलग सेक्शन से लीजिए। वैरायटी ऑफ सेक्शंस आप कवर कीजिए। अलग-अलग पेपर को सॉल्व कीजिए और अपने आप को हमेशा टाइम के लिए तैयार रखिए। यानी कि जब आप स्पीड और एफिशिएंसी चेक करें अपनी, ऐसा ना हो कि आपको कॉन्सेप्ट तो 100% पता है, आप एग्ज़ाम अच्छे से करके भी आए हैं, लेकिन आप कंप्लीट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपका टाइम कम हो गया था। और ये तभी होता है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते। तो इम्प्रूव कीजिए अपनी स्पीड और एफिशिएंसी को। हम लोग अपनी गलतियों को एनालाइज़ नहीं करते हैं और यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप अगर पेपर देते भी हैं, मॉक टेस्ट अगर आपने निकाला भी होगा, तो बस मेरा मॉक टेस्ट हो गया और चलो मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट करूँगा। लेकिन आपने ये चेक नहीं किया कि उस मॉक टेस्ट में आपके जो नंबर कम आए हैं, किन कारणों से आए हैं। अगर आप सिर्फ़ उन कारणों को फ़ोकस करके एक बार उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, तो अगला पेपर ऐसा नहीं हो सकता है ना? आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज़ करेंगे। जो भी आपने स्टडी प्लान बनाया है, वैसे तो मैंने आपके साथ एक मंथली प्लान जेईई मेंस एग्ज़ामिनेशन का डिस्कस किया था और पहले अपलोड भी किया था। अगर आप अपना स्टडी प्लान बनाते हैं, तो आपको एक बहुत मदद हो जाती है, क्योंकि टाइम टेबल आपको बहुत हेल्प करता है। सो जस्ट रिवाइज़ योर स्टडी प्लान। आप वो टॉपिक को प्रायोरिटीज़ दीजिए, जो टॉपिक आपको लगता है कि भई बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो आते ही आते हैं, इन टॉपिक में से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एलोकेट करना होता है, लेकिन हमारे पास एग्ज़ाम में तो उतना टाइम नहीं होता, तो कितना सब्जेक्ट में कितना टाइम देना चाहिए? इसका एक मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जस्ट एलोकेट योर टाइम एज़ पर द क्वेश्चन एंड द सेक्शन एज़ वेल। मॉक टेस्ट आपके लिए हमेशा हेल्प करते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो ये आपके जो क्वालीफाई होने की संभावना है, उसे बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं। तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए और उसके बाद जो उसमें गलतियाँ कर रहे हैं, उस पे भी सुधार कीजिए। जेईई मेन 2025 के कुछ की टेकअवेज़ मैं दे देती हूँ, यानी बहुत शॉर्टकट में समझा देती हूँ कि अब आपको करना क्या है। एक तो सबसे पहले अब आपके पास क्वेश्चन जो हैं वो 5 हैं, सेक्शन बी में। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई आपको चॉइस नहीं दी जाएगी। 5 क्वेश्चन हैं, पाँचों के पाँचों करने हैं। और जब आपको पता है कि कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है, तो सबसे बड़ा जो हथियार आपके पास आ जाता है, वो आता है रिवाइज़। जस्ट रिवाइज़ योर स्टडी प्लान, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप फॉर जेईई सक्सेस? मैडम आपने सब कुछ बताया तो आप अगला कदम क्या होगा? तो देखो अगला कदम क्या होगा, एक तो एनटीए अनाउंसमेंट के लिए हमेशा अपडेट रहिए, बार-बार चेक कीजिए। अगर आपने कोई फॉर्म फिल अप किया है और नहीं चेक कर सकते हैं, कहीं बिज़ी हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तो ज़रूर चेक करती रहती हूँ एनटीए की वेबसाइट को। और उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे फोकस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में टाइम दीजिए। मोटिवेट रहिए यार, कहीं पर भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। हटा दिए तो हटा दिए, ऑप्शन नहीं भी थे तो क्या हुआ था? हमने तो क्रैक करना ही है। बस यही सोच के रखना है। जेईई मेन एग्ज़ामिनेशन क्रैक करने से आपको तब तक कोई नहीं रोक सकता जब तक आप खुद नहीं रुक जाते। समझ रहे हैं ना? तो बस तैयारी में मन लगाइए और मैं आपको इसी तरह से मिलती रहूँगी आपके हर एक एग्ज़ामिनेशन की तैयारी में। सो यदि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, इम्पोर्टेंट लगा हो, तो जस्ट क्लिक ऑन अ लाइक बटन, दैट वुड बी इनफ फॉर मी। बिकॉज़ मैं जो भी आपको ऑप्शन देती हूँ आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए, वो आपके बेटरमेंट के लिए ही होते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन।